की मूवी इमरजेंसी को, जो इस समय नहीं मैं वैसे किसी भी तरह नहीं देखता हूँ, वो मूवी नहीं है, प्रोपेगेंडा मूवी है। ठीक है, इनका इतिहास बताने का तरीका झूठा है और इनकी सारी बातें किताबी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आपने छेड़ दिया है इमरजेंसी का और आपने छेड़ दिया कंगना रनौत के बारे में। कंगना रनौत के बारे में आप पहले पत्रकार मिले कि जो सच बोल रहे हैं, वरना इतने दलाल पत्रकार मिले, इतने दलाल पत्रकार मिले। वो कंगना को तो देवी बना के बैठे हैं, भक्तों की बुआ घोषित करके बैठे हैं। भाई एक बात बताओ, दुनिया सब उसी के बारे में सुनना चाहती है। हर कोई आदमी कार्टून देखना चाहता है, हर कोई आदमी हास्य व्यंग देखना चाहता है, मतलब सबके पास टॉपिक अलग। वो लेडी कहती है भारत देश 2024 में आजाद हुआ है, 14 में। क्षमा चाहता हूँ, मेरी भी जबान फिसल गई। मैं अब हाथ तो हाथ माफी मांग लेता हूँ, मैं भाजपा वाला नहीं हूँ कि माफी ना मांगू। ठीक है, जो हो गया देखा जाएगा वाला काम नहीं है। 14 में उन्होंने कहा कि भारत आजाद हुआ। आप उनकी सोच को सलाम कीजिए और उनकी ज्ञान को सलाम कीजिए। ये सर्च इंजन तो उनका, जो जहां उन्होंने सर्च किया होगा, कहां किया होगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। ये सिलेबस कहां आया होगा उनका? व्हाट्सएप पे, क्योंकि गूगल पे तो ये बताएगा ही नहीं कि 14 में देश आजाद हुआ था। उनको ऐसा मैसेज सिर्फ मिला होगा व्हाट्सएप पे, उनका ज्ञान वहीं पर है, उनका ज्ञान का सागर है व्हाट्सएप। लेकिन है? हाँ, खत्म करने दीजिए, एक मुद्दे पे आने दीजिए। उन्होंने कहा साथ साथ हमारे तमाम क्रांतिकारी भाइयों का, हमारे जिन्होंने शहादत दी, ठीक है, इसमें जो कई लोग मरे, जिन्होंने इतना खून बहाया, कई फांसी पर झूले, ठीक है, बड़े बड़े हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन सब की शहादत पे उन्होंने पानी फेर दिया। पर खैर हम नहीं मानते, वो पानी फेरने वाला जिस व्यक्ति की सोच, आप सोचो कितनी धूमिल सोच है, जो हमारे इतने बड़े क्रांतिकारियों को भूल करके कह रही कि नहीं, असल आजादी तो यहां मिली, वो तो किराए की आजादी है, वो तो किराए की आजादी है। इतने लोगों ने फांसी पर झूल गए, इतने लोग मर कट गए, लेकिन वो आजादी किराए की थी। उस व्यक्ति से आप सोचते हैं कि वो 75 का एंगल सही से दिखाएगा? 75 का एंगल सही से दिखाएंगे? मांगेंगे ये बीजेपी वाले माफी कि जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, ठीक है, जो नरसंहार हो रहा था, उस समय सरकार को समर्थन देके कौन बैठा हुआ था? सरकार वापसी क्यों नहीं छीन ली? कोई चीज गलत हो रही है, आप मेरे साथ खड़े, क्या मैं कोई गलत काम करने चलूंगा, मेरे साथ चलेंगे गलत करने? पीछे हट जाएंगे ना एक कदम। तो बस ये पीछे क्यों नहीं हटे, सरकार की क्यों नहीं गिराई? ये आज छाती पीट रहे हैं और इनके भक्त मानने को तैयार नहीं है। और माने भी कैसे? उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कोई उनके साथ पढ़ा नहीं। मैंने चाय बेची रेलवे स्टेशन में, किसी ने चाय पी नहीं। ठीक है, मैंने 35 साल भीख मांगी, किसी दरवाजे में भीख मांगने गए ही नहीं। तो जिस आदमी का ये सब कुछ कहने मात्र से मान लेते हैं, उस आदमी और उस ग्रुप के आदमी पे हम क्या ही भरोसा करेंगे? आप बोल रहे हैं कि यह एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन कंगना रनौत बोल रही है कि जो उसमें फिर बोल रहे हैं कंगना रनआउट, जो बोल रही है ना, रनआउट नहीं, रनआउट है, वो रनआउट है, क्योंकि वो जो बीच बीच पे क्रिच पे आउट हो चुकी है। वो जिस मुद्दे के लिए आई थी, जो बात कहने आई थी, सांसद है हमारे देश, हाँ सांसद है। क्या है। काम कर रही है मंडी से पिछले 6 महीने में? वो क्या मंडी के लिए कर रही है? वो उन्हें मुद्दे उठाने चाहिए थे पिछले, ऐसे आराम से उठाया जा सकता था। मैंने एज ए सांसद होते हुए मंडी के लिए ये काम किया, ये काम करूंगी। जैसे हर आदमी सब आप संसद में अपनी स्पीच देता है, तो उन्होंने सब मंडी के लिए क्या स्पीच पकड़ाई? बताओ ना, आप ही पत्रकार हैं, बता दीजिए। नहीं, वो अपनी फिल्म जो मूवी है उनकी, उस पर कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे अफवाह उड़ाई जाए, ठीक है, वो उस तरह से पहुंचा रहे। वो कहते हैं ना, अपना तो कुछ किया नहीं, अपना तो कुछ किया नहीं, सब बेच बाज के बैठे हैं। उनके चौकीदार और जुमलेबाज के बारे में कुछ कह दो तो ये सारे के सारे चमचे हटे हैं। उड़नी थी चिड़िया लेकिन अंडा उड़ाए बैठे हैं। समझ रहे हो? तो ये वाला नियम है। गहरी बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गहरी बात बोल रहे हैं। हम और तुम कहते हैं ना चिड़िया उड़ी, ये उस घोंसले में रखा अंडा उड़ा देते हैं। अरे इन्होंने क्या अफवाह फैलाया? राजस्थान चुनाव के अंदर बोला, भाइयों और बहनों 450 का सिलेंडर चाहिए तो हमें बटन दबाइए। कहा है 450 का? इनका भाई आगे कहता है वो तो जुमला था, 15 लाख रुपए खाते, इतना काला धन है कि हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। कहा है भाई वो? जनधन अकाउंट गूगल कर लो। अच्छा, जनधन अकाउंट, कितने अकाउंट बंद हो गए जी? कितने अकाउंट बंद हो गए? 8 करोड़ से ज्यादा। 8 करोड़ से ज्यादा अकाउंट बंद हो गए। करोड़ से ज्यादा रुपया उसमें था। अब बताओ क्या कहोगे भाई? किसको गया वो पैसा? जनधन अकाउंट खोला तो क्या मनसा थी उसके पीछे? अरे उस आदमी की हर मनसा को चेक करना चाहिए। जब वो कोई चीज कहता है ना कि आज मैंने पानी पिया, तो उस लाइन को भी पहले 10 बार पढ़ना चाहिए कि पानी पिया क्यों कह रहा है आदमी। बताएं। बीजेपी एकदम शक्ति पार्टी बन चुकी है, विश्वास करने लायक नहीं है। कैसे विश्वास करोगे? क्या विश्वास करोगे? 14 में जो ये कह के आए, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री से महंगाई का मां नहीं निकलता है। हाँ। कहा था ना इनके मुंह से। 14 में तो महंगाई खूब निकली, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 19 में क्या हुआ? 24 में महंगाई नहीं बोल पाए। महंगाई नहीं थी, महंगाई है या नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो क्यों नहीं बोला इन्होंने?
कहा था ना भाइयों बहनों, सस्ता पेट्रोल चाहिए कि नहीं लेकिन हम लोग बात चाहिए। इनका एक आंख मटकाने वाला बाबा, मेरी आंखें आज भी उसको तलाश रही हैं, वो आंख मटकाने वाले बाबा ने कहा था 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉलर के बराबर। इन्होंने ही कहा था डॉलर के बराबर रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए। कहाँ है भाई? दावे तमाम किए गए थे। स्मृति ईरानी के क्षेत्र में चीनी का दाम 15 रुपए किलो के दाम भाई 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 सुनो, हाँ। जो महंगाई कभी डायन हुआ करती थी 2014 से पहले, जो महंगाई डायन हुआ करती थी, इनके लिए भाई वो डार्लिंग हो गई है, समझिए। लेकिन हम इमरजेंसी पे बात कर रहे हैं, जो ये तो तुम बात मुद्दों पे करो दोस्त। मैं बिल्कुल इमरजेंसी मुद्दों पे पे बात कर रहा हूं। इमरजेंसी पे आप कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने माफी मांग ली। हाँ। वो गलत हुआ था, भूतकाल है। कब तक ये अपनी छाती पीट पीट के बताएंगे कांग्रेस ने गलत किया, बीजेपी ने गलत किया? 10 साल में अगर किसी को कुपोषित बच्चा पैदा हुआ हो ना, 10 साल में हट्टा कट्टा करके पहलवान बना देंगे कि आ जा अखाड़े में। 10 साल में मालिक कहाँ हो? 10 साल में अच्छे अच्छों का गेम बदल जाता है। लेकिन उन्होंने गेम बदला 2 लोगों का। एक आदमी बहुत तेज बॉल फेंकता था, देश स्टेडियम में खड़ा होकर छक्के मारता, आज वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद आईसीसी का अध्यक्ष बन चुका है। नाम जानते ना उसका? क्रिकेट स्टेडी बहुत तगड़ी वाली है। अमित शाह के बेटे जैसा कि ऊपर हाँ, कटाक्ष मार रहे हैं। कटाक्ष का मार रहे हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो। हाँ। भाई साहब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो। हाँ। उनके क्रिकेट की स्ट्राइक रेट उनका 100 से ऊपर का है, सैकड़ों हजारों शतक मार रखे हैं। इतनी स्पीड से बॉल फेंकते हैं। शोएब अख्तर, बैटली, अजीत अगरकर, अनिल कुंबले, अरे सब बेकार है। बुमराह से तेज फेंकते हैं। ठीक है, BCCI में लेकिन business का लेकिन काम एक होता है। आदमी से तेज नहीं फेंकते हैं। मोदी अभी जी से। पत्रकार भैया ने कहा बुमराह से तेज फेंकते हैं, एक आदमी से तेज नहीं फेंकते, वही तेज है फेंकने में। उसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं जा मोदी रहा। जी से 14 खुल के बोल दीजिए मोदी जी से। वो तो आप भी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं क्यों नहीं, बोलूं? कहना तो अरे वही जब है आप ना। बोल रहे हैं मैं क्यों बोलूं? जब- बस वो अच्छा फेंकते हैं। जब वो दूसरा, क्रिकेट- अरे दूसरा सुन लीजिए, दूसरे आदमी किसका जब वो अच्छा क्रिकेट किया? खेलते ही नहीं है। गौतम अडानी जी दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं और उन्हें कहा था मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाना ही मेरा काम है आपको। अमीर बन गए। और एक और चीज, एक आप लोग लास्ट क्यों नहीं बताते? उनने पहले ही कहा था मैं तो चौकीदार हूं, मालिक कोई और है, मालिक कोई और है। मालिक बहुत आप वो गहरी बात कर रहे हैं कि मालिक कोई और है। मैंने कहा था इशारों में- चौकीदार, मैंने कहा था। बिल्कुल और कुछ प्रधानमंत्री- उनके पिछले लोगों ने कहा था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो भाई चौकीदार किसके मालिक हो कोई तुम? और बन के निकल देश की गया। रक्षा तो तुम कर नहीं रहे हो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 गांव के नाम बदल दिए चीन ने, ठीक है, सीमा के अंदर आके बंकर बना रहा है वो सियाचिन में। आप ठीक है। सवालों को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? एक तुम बात ही ऐसी आदमी की करो। एक भैया सवाल- गू बहारोगे, गू जब साफ करोगे तो दूर दूर तक गंधाएगा ना, सवाल, तो गंधा रहा है। जो कंगना रनौत ने बोला है कि जो भिंडरे वाला का था, जो इंदिरा गांधी का एसिसिनेशन था, जो अरे ब्लू स्टार था, आप सुनो वो एक ऑपरेशन हकीकत ब्लू है। स्टार मानता हूँ, उसको हकीकत है। दिखाने क्यों नहीं दिया जा रहा क्यों है? नहीं दिखाने? तो आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं ना, आप द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। आपने आप एक चीज सुनना, अच्छा, आप करे तो रासलीला, रुकने वो बोले करे दो। तो करे फिर ढीला। आप पहले तारीफ करके अपनी तारीफ करवा के वहीं पे आ रहे हो। देख लो पत्रकार महोदय, पेटीएम वेटीएम प्राप्त कर रहे हो क्या? जो बाबा ने अभी तुगलकी फरमान निकाला है, 2 लाख 8 लाख रुपए कमाने की तैयारी कर रहे हो क्या? वो तो मत हमारे कमाओ, देखने वाले- आवाज बनो, चौथा स्तंभ बनो लोकतंत्र का, वहीं बात करो, ठीक है। अच्छा अब मुद्दे पे आओ। तुमने बताया सरकारी और सरदारी में अंतर मैं समझाता हूं। सरदारी वो है जब आप पहुंचोगे ना गुरुद्वारे पे, भूखा नहीं लौटना पड़ेगा। और ये जो सरकारी है ना, तुम्हें ही लूट के, तुम्हारे शरीर से खून निकाल के 5 किलो राशन देके 100 बार ताना मार के बताएगी 5 किलो राशन लेते हो कि नहीं लेते हो। सरकारी और सरदारी में ये अंतर है। इनके अस्पतालों में जाओगे धक्के खाओगे, और सरदारी अस्पतालों में जाओगे ना फ्री डायलिसिस पाओगे। आश्रम पे आ जाओ, यहीं दिखवा दूंगा मैं तुम्हें। महारानी बाग से मुड़ते हैं जब, कोने पे आश्रम पे है। तो हम मानते हैं कि सरदार कितना सरदार है और ये सरकार कितनी है सरदार है, हम अच्छे से जानते हैं। ये दृष्टिकोण बनाने में लगे पड़े, ये पगड़ी बांधने वाले सारे खालिस्तानी है। बताया था ना इन्होंने कि जो सिंधु बॉर्डर बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कौन है? खालिस्तानी है। सपोर्ट कहां से? फंडिंग। अरे अपना हक और अधिकार मांगना, सीधा आतंकवादी घोषित कर दोगे।